Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session of Cantab Publisher. So students, today you are here in the class of Geography 6. So you should have in your hands the textbook of Geography, that is the Cambridge Scholar series of Geography 6. And you should have in your hands the summer pack of grade 6. In addition to that, we have uploaded our resource packs for the guidance of principals, teachers and parents. So welcome students to our next lecture of the chapter number 1, that is Earth as a Planet. Our today's SLOs are to explain the revolution of the Earth and how seasons changes. तो कैसे हमने पिछले लेक्चर में डिसकंटिन्यू किया था कि सीजन्स जो हैं वो कैसे चेंज होते हैं, मैंने आपको कहा था हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम उस मकाम पे आए हैं कि हम आज पढ़ेंगे कि रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जो सन के इर्द गिर्द उसका चक्कर है, उसकी वजह से मौसम कैसे बदलते हैं। आवर नेक्स्ट SLO इज टू डिस्क्राइब द सीजनल वेरिएशन इन द टू हेमिस्फीयर्स, दैट इज सदर्न एंड नदर्न हेमिस्फीयर में एट अ टाइम किस तरह ये चेंजेस हो रही होती हैं इन सीजन्स की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव इन योर माइंड कि हमारे पास जो अर्थ है वो एक स्टेट फॉर्म में मौजूद है और सन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ इज बेसिकली व्हाट 23.5 डिग्री बेंड ऑन इट्स एक्सिस। यहां पर आप देख रहे हैं दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ एंड दिस इज द इक्वेटर। अब यहां पर आप देखें ये इस तरह सीधा नहीं है, इसने यहां पर टिल्ट एंगल बनाया है, दैट इज 23.5 डिग्री। सो बेसिकली इस टिल्ट एंगल की वजह से हमारे पास जो सन की रेज हैं वो इक्वली नहीं पहुंचती पूरे एक फ्रेम में। दैट इज वाई हमारे पास मुख्तलिफ सीजन्स भी आते हैं और हमारे पास डे एंड नाइट जो है उसकी वेरिएशन होती है। अब यहां पर आपके सामने मैं एक्सप्लेन करता हूं इस तरह। The earth is existing in space without any support, just like a balloon in the air. और यहां पर आप इस फिगर में देख रहे हैं that is 23.5 डिग्री, ये tilted है। Due to this bend, the northern and southern hemisphere do not receive equal sunlight at the same time. Rather, only one sphere of the earth receive the direct sunlight and the other hemisphere receive the slanting rays. यहां पर आप देख रहे हैं जो northern hemisphere का majority portion है, ये जो पोर्शन है मेजॉरिटी, इस पे ज्यादा रेस पड़ रहे हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर का जितना भी मेजॉरिटी पोर्शन है इस पे जो है रेस नहीं पड़ रही सन की, और इसका थोड़ा सा जो पोर्शन है इस पे स्लैंटिंग रेस पड़ रही हैं, मतलब कम मध्यम लाइट पड़ रही है। सो इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों पोल्स को नहीं मिल रही, और सदर्न हेमिस्फीयर में कम इस वक्त लाइट है, नदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है। सो बेसिकली नदर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त गर्मी का मौसम होगा और सदर्न हेमिस्फीयर के मेजॉरिटी पोर्शन में सर्दी होगी। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। यहां पर आप देखिए, आप बहुत क्लियरली इसको समझ सकेंगे। आप देख रहे हैं दिस इज बेसिकली द सन। अब इस पोर्शन को आप देखें, जून 22 को हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर आप देखें दिस इज फॉर एग्जाम्पल द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल एंड दिस इज द इक्वेटर। तो कौन से हेमिस्फीयर पे ज्यादा धूप पड़ रही है? ऑफ कोर्स नदर्न हेमिस्फीयर पे ज्यादा धूप पड़ रही है। सो नदर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त गर्मी है और सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी है। लेकिन जो ही महीने गुजरते हैं, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर 23 तक हम पहुंचते हैं, तो इसको ऑटमनल इक्विनॉक्स कहते हैं। जिस तरह जून को समर सोलिस्टिस कहते थे, क्योंकि नॉर्दर्न पोर्शन में हम रहते हैं। पाकिस्तान किस हेमिस्फीयर में है? पाकिस्तान इज इन नदर्न हेमिस्फीयर। सो इसको समर सोलिस्टिस कहा जाता है कि नदर्न पोर्शन में इस वक्त इसकी गर्मी पड़ रही है। ऑटमनल इक्विनॉक्स को देखें, यहां पर सितंबर 23 को क्या होता है, अब इक्वेटर को मैंने इस तरह ले लिया। अब यहां पर जो धूप पड़ रही है मेजॉरिटी ये इक्वेटोरियल रीजन पे इक्वली पड़ रही है।
जब इक्वली पड़ रही है सो इसको हम खिजा कहते हैं, जिसमें ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है। लेकिन जो ही हम दिसंबर में आते हैं और विंटर सोलिस्टिस की तरफ हमारा रुख होता है, तो आप देख लें कि दिस इज व्हाट, दिस इज ईस्टर्न साइड, दिस इज द वेस्टर्न साइड। ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास साउथ पोल है। अब यहां पर आप देखें मैंने इक्वेटर ड्रा कर दिया, तो यहां पर जो सदर्न पोर्शन है इस पे ज्यादा धूप पड़ रही है, डायरेक्ट रेस नजर आ रहा है आपको, और नदर्न पोर्शन पे कम रेस पड़ रहे हैं। सो यहां पर क्या होगा, सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होगी और नदर्न हेमिस्फेयर में सर्दी होगी। सो ये डिपेंड करता है कि आप किस हेमिस्फेयर में रह रहे हैं। अब चूंकि दिसंबर में हमारे यहां सर्दी होती है क्योंकि हम नदर्न हेमिस्फेयर में हैं, लेकिन जो सदर्न हेमिस्फेयर में आपके पास कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका है, फॉर एग्जांपल अफ्रीका है, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में गर्मी होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जून में सर्दी होगी जब यहां पर गर्मी होती है। और उसके बाद हम आते हैं मार्च के महीने तक, क्योंकि ये पूरा रेवोल्यूशन है 365.25 डेज का। अगर हम मार्च में पहुंचते हैं तो यहां पर बिल्कुल तकरीबन सेम सिचुएशन होती है कि इक्वेटोरियल रीजन पे इक्वली धूप पड़ती है, तो जिसकी वजह से हमारे पास मौसम ना ज्यादा गर्म होता है दोनों हेमिस्फेयर में, आया वो नदरन हो आया वो सदरन हो। सो इक्वल अमाउंट पे जो है वो रोशनी जो है वो धूप जो है पड़ती है। दैट इज वाई हमारे पास यहां पर इसको हम वर्नल इक्विनॉक्स या स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी कहते हैं, जिसको अमूमन हम बहार कहते हैं। तो ये बहार का मौसम है बेसिकली। सो अब आपको समझ आ गई है बहुत क्लियरली। अगर हमारे पास सपोज करें ये अर्थ टिल्टेड ना होती और ये जो है इस शेप में होती कि नॉर्थ पोल यहां पर होता और साउथ पोल यहां पर होता, एग्जैक्टली इस पोजीशन में होती, तो धूप जो है वो इक्वल पड़ती और आपके पास इक्वल पोर्शन में लाइट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती, तो आपके पास ना गर्मी होती ना सर्दी होती, क्योंकि आपके पास एक ही मौसम पर होता। अमूमन यहां पर लाइट पड़ती और जब ये रोटेशन होती तो दूसरी तरफ भी इक्वल लाइट जो है वो पड़ती। सो दैट इज वाई अल्लाह का निजाम देख लें कि अल्लाह ने चारों मौसम हमें एंजॉय करने के लिए अर्थ जो है उसको 23.5 टिल्ट कर दिया कि जब भी हमारे पास 2-3 महीने एक तरफ ज्यादा लाइट पड़ती है तो उसमें गर्मी होती है, दूसरी तरफ सर्दी होती है, एंड इन द सेम वे द प्रोसेस कंटिन्यूज थ्रू आउट द ईयर। नाउ हम बात करते हैं लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट्स। अमूमन हमने सुना होता है कि कुछ एरियाज में दिन लंबे हैं, कुछ जगहों पे दिन छोटे हैं। हमारे यहाँ अमूमन गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, सर्दियों के दिन छोटे होते हैं। सो द लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट्स changes with the change of the season. For example, the days of the June are much longer than the days of the December in northern hemisphere. आप देख रहे हैं हमारे पास, for example, a person fasting in the month of June in Pakistan holds fast for 16 to 17 hours. However, the duration of the fast in December will be around 12 hours. अब ये देख रहे हैं कि जून में हमारे पास क्या होता है, धूप ज्यादा पड़ती है, उसका जो दौरानिया होता है दिन का वो ज्यादा हो जाता है, 16 to 17 आवर जो है वो फास्टिंग का, क्योंकि मगरिब के वक्त जो है हम अफ्तार करते हैं रोजा। लेकिन जब दिसंबर में हम चले जाते हैं तो दिन का दौरानिया जो है वो क्या होता है, सूरज तुलू होने का से लेके गुरूब होने तक जो दौरानिया होता है वो कम हो जाता है। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द सीजन, कि वो सीजन में धूप हमारे पास स्लांटिंग रेस पड़ते हैं। सो दैट इज वाई हमारे पास दिन और रात चेंज होते हैं। अब आगे मैं आपको इस एग्जांपल से बहुत क्लियरली आपको आसानी होगी। मैंने आपको इससे पहले भी कहा, सपोज करें यहां पर थोड़ी सी गलती है, दैट इज पोल, ये एल यहां पर नहीं है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर ये इस तरह बिल्कुल सीधा होता
अर्थ की पोजीशन बिल्कुल सीधी होती और ये टिल्टेड ना होता, जिस तरह ये 23.5 डिग्री पे टिल्ट है, तो ये उसकी पोजीशन होती। ये सन रेज हैं, यहां पर सन है, ये उसकी रेज हैं, तो बिल्कुल इक्वल अमाउंट में यहां पर पड़ती और हर पोर्शन जो है वो 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है, अब यहां पर देखें कि सन जो है ये रेस पास कर रहा है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन जो है दैट इज ये 23.5 डिग्री ये टिल्ट है। अब यहां पर आप देखें ये वाला जो पोर्शन है नॉर्थ पोल का, इस पे रे ज्यादा पड़ रही हैं, तो 6 मंथ्स जो है यहां पर दिन होती है, 6 महीने दिन होती है, और ये वाला जो पोर्शन है यहां पर 6 महीने रात होती है। आपने अमूमन सुना होगा कि कुछ एरियाज में 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, और जो ही आप नीचे की तरफ आ रहे हैं 22 आवर्स इस पोर्शन में दिन है, देन 18.5 आवर्स, फिर 14 आवर्स, फिर 12 आवर्स, और जो ही आप सदर्न पोर्शन में आ रहे हैं, क्योंकि रेज जो है वो स्लांटिंग हो रही है, कम हो रही है, उसकी इंटेंसिटी खत्म हो रही है, तो दिन का दौरानिया कम होता जा रहा है। अल्टीमेटली आप देख लें कि दिस इज द पोर्शन जहां पर नदरन पोर्शन में गर्मी है। ये जून जुलाई का महीना है, अगस्त का। अब यहां पर हम आ जाते हैं, ये हमारे पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी है। यहां पर सनरेज आ रही हैं, लेकिन सदर्न पोर्शन जो है वो ज्यादा एक्सपोज है, और जितना भी नदरन पोर्शन है आप देख रहे हैं, यहां पर मैंने इक्वेटर लगा लिया, ये मेजॉरिटी जो नदरन पोर्शन है ये आपके पास क्या है, इस पे यहां पर धूप कम पड़ रही है। सो बेसिकली अब देखिए सदर्न पोर्शन का ये पोर्शन जो है यहां पर 6 महीने दिन है, फिर 22 घंटे, फिर 14 घंटे, फिर 12 घंटे। जो ही रेस की इंटेंसिटी कम होती जा रही है, वहां पर दिन का दौरानिया कम होता जा रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज एन होमवर्क फॉर यू फ्रॉम यूर समर पैक। आप जो ही समर पैक खोलेंगे और ये स्पेसिफिक SLO वहां पर एक्सप्लेन किया गया है, तो आपके पास ये एक्टिविटी है। यू हैव टू ऑब्जर्व द इनकम्प्लीट डायग्राम एंड लेबल द सीजन फॉर्म इन ईच केस। ये ऑलरेडी हमने बुक में एक्सप्लेन किया है। आपने यहां पर कंप्लीट लेबलिंग करनी है इन एरियाज में कि यहां पर क्या हो रहा है। दिस इज द सन, ये किस एंगल पे यहां पर सब पे एक्ट कर रहा है, और कौन सा पोर्शन जो है वो क्या हमें मेंशन कर रहा है, कहां पर गर्मी है, कहां पर सर्दी है, कहां पर क्या हो रहा है। Another homework for you from the summer pack, the earth is bent at 23.5 degree angle on its axis। अगर टिल्ट हमारे पास 0 होता, मतलब ये बिल्कुल सीधी होती हमारी अर्थ, और टिल्ट नहीं होता, तो इसका क्या इंपैक्ट होता अर्थ के सीजन्स पे, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और मैं आपको हिंट देता हूं, अगर हमारे पास ये 0 होता, तो मैंने आपको कहा हमें अगर अल्लाह ने सीजन्स दिए हैं, उसकी एक ही वजह है कि हमारे पास अर्थ जो है दैट इज बेंट एंड 23.5 डिग्री एंगल। Now you have to choose the correct option from the following blanks, and this is the homework from your book. The first one is, that is number 9 and 14 number MCQ है किताब में। The movement of the earth create days and night is called क्या दिन और रात बनाता है? Revolution, spinning, orbital movement, या none of these। इन चारों में कौन सी ऐसी मूवमेंट है जो आपके पास दिन और रात बनाती है? Christmas in Australia is observed in the season of what? Winter, summer, autumn, spring. क्रिसमस कब होती है? 25th of December को। तो 25th of December में पाकिस्तान में क्या है? सर्दी है। अब आपने बताना है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा मौसम होता है। Another one is number 8 MCQ of the book. We experience summer conditions in July because of what? July is the hot month all over the world? No, ये गलत। Southern hemisphere is tilted towards the sun. Northern hemisphere is tilted towards the sun because we are closer to the sun in the July. इन तीनों में से आपने बताना है। पहला वाला मैंने आपको कह दिया, that is the wrong। आपके साथ मैंने एक हिंट आपको दे दी है। The next one is you have to answer the brief questions. Which season will come after the spring? तो spring के बाद कौन सा मौसम आता है? Very easy।
The next is the comprehensive answer, that is number 3 and number 4 of the book. The first one is how seasons are formed and why does the length of the days and nights keep changing. Very easy, मैंने अभी आपके पास ये चीज़ जो है आपके साथ एक्सप्लेन की. And you have to describe the rotation and revolution movements of the earth. के रोटेशन और रेवोल्यूशन में हमारे पास डिफरेंस क्या है और अर्थ रोटेशन और रेवोल्यूशन से हमारे पास क्या करती है, ये आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है. Thank you so much for the today's class. See you in the next class. Allah Hafiz.